प्रेमियों, पहले इशारों को समझ लीजिए, पहले इशारों को समझ लीजिए। अब हमें आपको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नौवे के निर्माण की योजना, भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत का आबरू बचाने के लिए अब प्रेमियों खड़े होने की जरूरत है। अब बैठने का समय नहीं रहा, इशारे को समझिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव से बोलो, गुरुदेव। सात दिन बोलो, जय बोलना होगा। गुरुदेव। अभी से बोलो, दुखी दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। साथ के दाता, साथ के माली, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, काम है भगवान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों, 3 दिवसीय आध्यात्मिक शिक्षण समारोह जैन जागरण कलयुग जारा सत्युगाल, इस अभियान का आज एक पहला दिन। आज मैंने आपके सिर पर जो एक भूत चढ़ गया, शंका का भूत, गुरु के प्रति, गुरु के वचन वादों के प्रति, आज तो मैंने शंका का भूत उतारा और कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा। जब आप सत्संग सुनोगे, निर्मल चेतन नूरानी सत्संग, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग कैसे करते। सत्संग सुनोगे, तुम्हारे दिल के पर्दे, कानों के पर्दे खुल जाएंगे, क्योंकि आपको सत्संग मिला था और यहाँ कोई दे नहीं सकता। अगर कभी सुनने का मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार में मिला, और ये कोई नहीं सुना सकता। ये अधिकार किसी को नहीं। आपको ऐसी जानकारी रखनी चाहिए। आज मैंने तुम्हारे सिर पे जो शंका का भूत चढ़ गया, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु के वादों के प्रति, गुरु की दया के प्रति, आज मैंने वो भूत उतारा। मैं कल सत्संग प्रारंभ करूंगा। आज का ये सत्संग अपने बड़े मोबाइल पर लोड करते और घर बैठे सब प्रेमियों को सुना दे। जैसे आवाज सुनेगा भागता चला जाएगा, आवाज सुनते ही भागता चला जाएगा। पर जब यहाँ आ जाएगा, सत्संग सुनेगा, सारी शंका का समाधान हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा और आपको ये लाभ मिल जाएगा। तुम्हारे सुनाने बताने से अगर एक जीवात्मा जाग गई, सच्चे रास्ते पर आके खड़ी हो गई, शंका समाधान खत्म हो गया, तो आपको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। इतना बड़ा लाभ एक जीवात्मा को लगाने का, सही सच्चे रास्ते पर लगाने का, उसका भूल भ्रम निकालने का ये लाभ। ये लाभ आप घर बैठे ले सकते, लेना चाहते ले लीजिए। वैसे ये प्रसारण सीधे इंटरनेट सारा विश्व देख, आप खड़े हो, आप अपने को नहीं देख पाए, लेकिन ये संदेश सीधे ये लोग भेज रहे इंटरनेट से, सारा विश्व देगा कि ये कैसे सतगुरु के दीवाने हैं, कैसे गुरु भक्त हैं। इनको एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं, एक आवाज पर बैठ जाते हैं। ये तो अनुशासन आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं लागू कर सकते। ये किसी की बस की बात नहीं है। आप हमारे सामने होते हुए कार्य के देखिए और समझिए, सब समझ में आ जाए।
और जो आखिरी दिन जो जलसा तमाशा आपके सामने यहाँ करूंगा उसको देखिए। तो हिंदुस्तान में कोई काम ना कोई कर रहा, न कभी किया, न कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। वो काम मैं आखिरी दिन तुम्हारे सामने करके दिखाऊंगा और सबके दिमाग के पर्दे खोल। अरे सच्ची अच्छी बात। भाई लोग कब तक नहीं माने, कब तक इसे ठुकराएंगे। सच्चाई अच्छा है, आपको ऐसा विचार करके रखना। बाबा जी ने 3 साकेत महान की। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी भोले नगरी का, और कहा बच्चा चौथा एक अभी बाकी जो सतयुग आगमन का होगा। ये चौथे का प्रचार मैं 10 महीने पहले करवाऊंगा। तुम लोग सेवाधन समय बचा के रखना, मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूँ। ये चौथा है कि पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, पुराने बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी। उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होते। 10 करोड़ प्रेमी चौथे चेला कितने 45 करोड़। बाबा जी ने पहले इशारा किया जब चौथा यज्ञ सतयुग आगमन का होने को होगा, उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। बाकी स्वार्थी लोभी लालची मेरे दरबार को छोड़ के भाग जाएंगे। स्वार्थी लोभी लालची ये सब भाग जाएंगे। और आप फिर देख लीजिए खाता उसी चौथे यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। यह सब पहले पहले आपको बताया गया, लेकिन तुम्हारी सोच में तो कुछ नहीं आया। आपको ऐसा याद रखना चाहिए था। अगर गुरु के वचनों को याद रखते हैं, प्रेमियों कोई शंका थी नहीं, शंका का नाम निशान कर लेता। लेकिन गुरु वचनों को भुलाने पर आप भूल भुलैया में चले जाते। स्वार्थी लोभी राज्यों को मौका मिल गया, उन्होंने सदगुरु की दया और शरण चरण से तुम्हें हटा दिया। लेकिन आप अगर बचनों को संभाल के रखे होते तो कोई नहीं हटा सकता। जय गुरुदेव। जो लोग सरकार का प्रचार करते हैं और ये भी कहते हैं बाबा जी चले गए, उन प्रेमियों को प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार हमेशा गुरु के आदेश पर होता, सेवा गुरु के आदेश पर ली जाती। जब इन लोगों ने प्रचार कर दिया कि आदेश देने वाले मर गए, तो इनसे पूछो किसके आदेश से प्रचार करते हो, किसके आदेश से सेवा लेते। ये काम आपको बंद कर देना चाहिए। अगर बाबा जी चले गए तो इनसे कहो अपने प्रचार में तुम स्पष्ट कहिए कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, मान लिया जाए चले गए। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा, सब यही कहते बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। प्रेमियों है सब, ये वर्तमान का है, मौजूदगी का, जिंदे का है। ये सब लोग जिंदे का ही प्रचार करते। सबको मालूम कि मथुरा में पुतला जलाया गया, सबको पता है। इसीलिए इनसे आप कहिए कि बाबा जी चले गए तो अपने प्रचार में तुम क्यों नहीं कहते हो कि बाबा जी का कहना था शाकाहारी रहना है, मान लीजिए चले। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा, सब प्रमाण है सच्चा। और आप ये भी नहीं सोच पाए हो कि है और था, ये था भूतकाल का परिचय देता है और है वर्तमान जिंदगी की पहचान बताता। ये सब लोग जिंदगी का पहचान। मैंने आपके लाभ के लिए वो झंडा सतगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया, वो जगाए नाम का वो झंडा उधर
खेत में गड़ा हुआ, आप उसकी परिक्रमा की। तीनों दिन आज के सुबह शाम दोनों परिक्रमा कीजिए। 21 बार, 51 बार, 101 बार। कोई बीमारी है, कोई कष्ट झगड़ा है, कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहा, जब झंडे की परिक्रमा करोगे तब ये तुम्हारा सब चल जाएगा। ये देखे आपके सामने लाभ है, और कोई रुपया पैसा नहीं चला, ये काम नहीं होता। ये सच्चा दरबार, ये लेन देन वाला नहीं, देने लेने वाला नहीं। और जब झंडे के पास जाना तो ये संकल्प लो, आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अंडे शराब मांस मछली का प्रयोग नहीं करूंगा, दूसरे के धन स्त्री पति से दूर रहूंगा, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करूंगा। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये झंडा तुम्हारी पूरी मदद करेगा। बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, कष्ट, दैवी प्रकोपों को और कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहा, ये झंडा तुम्हारा सब काम करेगा जब आप शाकाहारी बनने का संकल्प करोगे। परहेज के बिना डॉक्टर भी गारंटी नहीं देते, परहेज तो आपको करना पड़ेगा केवल आपको शाकाहारी बनना। एक काम ये, और ये दूसरा झंडा, ये सदगुरुदेव के मंच के सामने आतेगा, ये तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए, वो शरीर के सुधार, शरीर को लाभ देने के लिए, और ये जीवात्मा के उद्धार के लिए। अभी थोड़ी देर बाद घंटा शंख बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सूरज ध्यान भजन यहीं पर कराया जाएगा। सुबह 5 बजे घंटा शंख बजेगा, एक छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सूरज ध्यान भजन कराएगा। ये तीनों दिन सुबह शाम 1 घंटा। अब आप विचार करो, ये काम पहले कहाँ कराया जाता था, अब कहाँ कराया जा रहा, या और कहीं जहाँ तुम जा रहे हो वहां इस तरह का कोई कार्य हो रहा, केवल वहां लोन लेने का काम, ये सेवा दो, वो सेवा दो, ये सम्मान दो, वो मान दो, ये सम्मान दो, लेकिन ये कोई नहीं कहता ये लो, ये लो, ये लाभ लो, ये बरकत कोई नहीं कहता। और अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, इतना करने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि हमें लाभ लेने के लिए जाना चाहिए कि दूसरे को लाभ देने के लिए जाना चाहिए। इतने भी पहचान तुम्हारे अंदर नहीं है, तो आप झंडे की परिक्रमा कीजिए, और ये सब आपके लाभ के लिए करना। कहीं हिंदुस्तान में चले जाओ, इस तरह का लाभ कहीं कोई नहीं, चाहे पत्थर के देवता का दरबार, चाहे जिंदे का, सब लेने वाले बैठे, देने वाले कोई। पहले देखिए एक छोटा सा नमूना अपने प्रसाद वितरण का आपको कल शोभा यात्रा में दिखाया। कितने किलोमीटर लंबी यात्रा, कितने लोग कोई गिन नहीं सकता, कितने महिलाओं ने अपने सिर पर कलश, ये कलश धर्म की ज्योति का प्रमाण है कि धर्म की ज्योति जो बुझ गई अब ये जगने जा रही, जब इन माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बच जाएगी। ये सब प्रमाण है, ऐसे नहीं है। अभी तुम किसी इशारे को नहीं समझ पाए हो, महिलाएं कलश लेकर क्यों चलती, पीछे में पुरुष झंडा रखे एक लाइन में, एक तो अनुशासन का परिचय, ऐसा अनुशासन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं करते। अगर किसी नेता की रैली होती, ये आपका रोड सब जाम हो जाता, जो जहाँ खड़ा वहीं खड़ा, कोई सुनने वाला नहीं, दुकानें भी लूट जाती, सामान लेना कोई पैसा नहीं देता। लेकिन आपने देखा अनुशासन का परिचय, प्रेम का, सेवा का, शिष्टाचार का और सभ्यता का, मानवता का, ये सारा परिचय आपको दिखाया गया। इतने किलोमीटर यात्रा, 12-1 बज गया रात का, और बराबर अपनी मस्ती की, गुरु की भक्ति और नाम की मस्ती की। इन्होंने किसी को देखा नहीं, एक निशाना हमें चलना है,
अपनी मंजिल ये हम तय ऐसे ही वो मंजिल तय करेंगे। और ये धर्म का चिराग मेरे सिर पर देख लीजिए, जब ये धर्म जाग जाएगा, कर्म मानवता इंसानियत इंसानों में आ जाएगा, तो ये सब परिवर्तन तुम्हें दिखाई देगा। आप रथ यात्रा का भी ऐसे कहा गया, मैंने भी बताया भी कुछ नहीं। धीरे 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 ये सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। किसी अपनी घटना का समाचार, कोई पुलिस गिरफ्तारी की हत्यारी व्यवस्था में कोई बात नहीं। लोग कहते थे वहां किसी जरूरत नहीं। अरे भाई जरूरत हो जब लड़ाई झगड़ा होगा, मार काट हिंसा चोरी डकैती, तब इनकी जरूरत। भारत जैसे धार्मिक देश में पुलिस की क्या जरूरत? जहाँ लोग भगवान को मानने वाले, देवी देवता को मानने वाले, अच्छे बुरे पापुर की पहचान करने वाले, माँ बहन बेटी की पहचान करने वाले, अपने पराये सामान को जानने वाले, फिर इनकी जरूरत ही क्या थी? ये जो बिगाड़ हुआ है, उसी बिगाड़ के लिए ये खिलवाड़ किया गया। ये सुधार नहीं, खिलवाड़ है। क्या पुलिस व्यवस्था से चोरी डकैती बंद हो गई? बेचार कुचार बंद हो गया? कतलेआम हत्याएं ये खुद बंद हुआ, बल्कि चोरी डकैती बलात्कार ये हजारों कोस आगे बढ़ गया और बढ़ गया है। अरे खिलवाड़ है, इन बिगाड़ में खिलवाड़ किया जा रहा। बिना महात्माओं की, बिना गुरुओं के इस भारत देश में भगवान राम ने राजनीति नहीं चला पाई, भगवान कृष्ण ने राजनीति नहीं चल पाई, उनको भी गुरुओं की जरूरत पड़ी। भगवान राम को राजनीति चलाने के लिए गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र की जरूरत पड़ी। भगवान कृष्ण को गुरु द्रोणाचार्य और संदीपन जी की जरूरत पड़ी। तो इतिहास बता रहा कि भारत की धार्मिक भूमि पर राजनीति हमेशा गुरु ने सिखाई कि नहीं कराई, राजा से कराई, सच्चे ईमानदार चरित्रवानों से कराई, लेकिन की नहीं कराई। वो मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आया। भगवान राम को अपनी राजनीति चलाने में दो गुरुओं की जरूरत, राजनीति वशिष्ठ जी के द्वारा और धर्मनीति विश्वामित्र के द्वारा। भगवान को दो गुरुओं की जरूरत। और आज का इंसान क्या कह रहा? गुरु कुछ नहीं, ये कह रहा गुरु कुछ नहीं। आप देखिए तुम्हारे यहाँ क्या राजनीति चलाई जा रही कि घसीटी जा रही? ये चलाई जा रही कि घसीटी जा रही? और घसीटने में इस भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे। चिथड़े, तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। अभी तुमने महंगाई कहाँ देखी? इस चुनाव के बाद महंगाई तुम्हारे पर एकदम पहाड़ की तरह टूट पड़ेगी। महंगाई से तुम्हारी कमर टूट जाएगी। टैक्सों की भरमार से तुमको तारे दिन में नजर आएंगे। इतना खराब माहौल। तुमने अभी तक चुनाव की प्रक्रिया को नहीं समझा। ये 70 साल की आजादी में चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, इसके सिवा क्या किया गया? तुमने चुनाव किया, तुमने जिनको चुना, क्या उन लोगों ने भारत की जनता के हित का कोई काम आज तक चुना है? अरे फिर चुनाव का मतलब क्या हुआ? जब भारत की जनता ने चंदा, नोट वोट, महंगाई, गरीबी सब बर्दाश्त की, कम से कम इसको सहयोग मिलना चाहिए, इसको मदद देनी चाहिए, सुख शांति, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। और तुम्हारी भी समझ में नहीं आ रहा। जब इस तरह तुम नोट वोट देते रहोगे तो उनको सब करने की क्या जरूरत? वो तो कह रहे कि भारत की जनता अंधी है, बहरी है, न कुछ सुनती न कुछ जानती। हम चाहे कुछ करें, चाहे जितनी महंगाई बढ़ाए, बेरोजगारी बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे, वोट तो हमको देगी। तुम्हें भी मालूम नहीं, कुछ नहीं पता। और इसी सच्ची सही जानकारी का नाम है सत्य। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे, ये लूटपाट संग
सब धोखाधड़ी बेईमानी ये छल कपट सब चला जाएगा, लेकिन जब तक सत्य का सिर नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कितने नारे, कितने आंदोलन, कितने चुनाव, कितना चंदा वोट, कितनी महंगाई आप देते रहो, भरते रहो, लेकिन तुम्हारा कोई काम होने वाला नहीं है। ये काम किसी के बस का नहीं। अरे 70 साल का समय कम है, काम करने के लिए 70 साल इनको मिले आजादी के। अरे 70 साल एक मनुष्य की जिंदगी है, ये जिंदगी और कुछ नहीं हुआ सिवाय अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, खतरा, बलात्कार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार के सिवा कुछ नहीं किया। क्या ये प्रजातंत्र का काम है? क्या प्रजातंत्र इसी को कहेंगे आप? यह समझना पड़ेगा। अरे आज नहीं कल कुदरत मार लगाएगी तब समझ लेगा। लेकिन मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, सतयुग को लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति को लाएंगे, जय गुरुदेव, दिल में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना है, थन से हुए खड़ा, अंडा मछली मांस शराब, थन से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, वो भी जान न पाएंगे। वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कचू मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज के कार्यक्रम का मैं इससे विराम ले रहा हूँ। कोई भूल चूक त्रुटि गलती कहने बोलने में हो गई हो, आप सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मौका मिलता रहेगा, आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की वेला पर किए गए संकल्प वादों को तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और कोई काम इन वचनों को पहुंचाने। देखो, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, न रुपया न पैसा न सामान, क्योंकि परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत से नहीं। परिवर्तन सच्चे, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारियों से ये धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ और होगा। हमको आपसे कुछ नहीं। मैं जब से आपके आया हूं, मेरा कोई नाश्ता नहीं, कोई फल फ्रूट मेवा, कोई मीठा मीठा घी तेल तला, ये मेरा भोजन नहीं है। एकदम रूखा सूखा भोजन, उबली दाल, उबली हुई सब्जी। मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। जब हमको रूखा सूखा, ये तो हर गरीब के घर में मिल जाएगा। हम तुम्हारा रुपया पैसा धन दौलत सामान लेके क्या करेंगे? लेकिन ये कोई हिंदुस्तान में कहेगा कि हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमको सम्मान नहीं चाहिए। मैंने हिंदुस्तान में मंच पर खड़े होकर कहा, ना मेरे कोई पैर छूना, ना मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सामान देना, हमको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। ये जितने लोग खड़े, हमको अपने गुरु परिवार की जरूरत। मेरा
गुरु परिवार 45 करोड़। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा जनमत किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं और न किसी धार्मिक मिशन के पास। हमें किसी झंडे को पकड़कर मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने की क्या जरूरत है। अपने परिवार को इकट्ठा कर लो, परिवार संगठित हो जाएगा, शक्ति सिद्ध हो जाएगी और ये सब जब एक जगह खड़े हो जाएंगे, सुमरन ज्ञान भजन में लग जाएंगे, सब मुसीबत आपत्ति बीमारियों सब चलते। ये कुछ आपकी नहीं रहती। तो हम तो बड़े गुरु परिवार को जगा, इसमें कौन सा नैतिक? अरे भाई परिवार अगर विघटन हो गया तो कौन नहीं परिवार पर इकट्ठा करता? इसमें कौन सा जुर्म है, कौन सा अपराध है? आपको ऐसे विचार करना चाहिए, लेकिन तुमने इस पर कोई विचार किया। तो हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या सच्चे करूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता। एकदम खुली किताब हिंदुस्तान। मीडिया बड़ा पीछे, हमने देखने कुछ नहीं पाए। यहाँ कुछ है नहीं, एक सूखी रोटी 24 घंटे में खाने वाला, उसके बाद आप क्या पाओगे? और हमें इसकी जरूरत नहीं, तो क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? रखे ये कपड़े भी मैं तो पहनता नहीं, आप ही ने दे दिए तो पहना। कपड़े भी आप दे दिए, रोटी भी है वो भी आप दे दिए, ये गाड़ी ये भी आप लोगों ने दी है। मैं पैदल प्रचार करने वाला, साइकिल से प्रचार करने वाला, लोगों ने कहा अरे हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और तमाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु परिवार में विघटन पैदा कर दिया। तमाम प्रेमियों को अपने स्वार्थ और लालच में फंसा कर गुरु दरबार से हटा दिया। आप जितनी जल्दी हो सके सतगुरु दयाल के वचनों की जानकारी सब गुरु परिवार के कान तक पहुंचा दी। मैं तो आपके आदेश का पालन कर रहा हूं और आप भी पालन करिए। हमारे गुरु ने हमें भिखारी बनाया ही नहीं, भिखारी नहीं बनाया, नाम दान दिया। कहा जल्दी से जीवात्मा जगाओ, जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी उस महात्मा के कदमों पर हिंदुस्तान के लोग धन दौलत रात पर ये सब न्यौछावर करते, ऐसा ही फेंकते। ये संत मत भिखारी का मत, ये भीख मांगने वालों का मत नहीं, ये संता और मासूम का मत। आपको इस पर विचार करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बढ़ जाऊंगा। लोगों मेरी ऐसी कोई इच्छा, मैं इनसे आप सबको प्रणाम करता हूं और सबका दर्शन करना, लेकिन आपको कुछ प्रेमियों ने भेजा है, जरा सुन के आना, पास से देख के आना, छू के आना, ये असली है कि नकली है? हमने भाई असली नकली क्या? हम कोई मिट्टी की मूर्त, कोई कागज के अंदर तो नहीं आप बदल दोगे। इस तरह का यहाँ कोई भ्रम प्रचार नहीं, ना मैं करता हूँ ना किसी को आदेश देता। अब ये है किसी प्रेमी को कुछ दिखाई दे रहा, कुछ सुनाई दे रहा, कुछ लाभ और दया एहसास हो रहा, इसकी आस्था को आप नहीं बेच सकते। तुम्हारे यहाँ तो ऐसी आस्था कि पत्थर में लोग भगवान की आस्था बनाए बैठे। क्या पत्थर में भगवान है? लेकिन उनकी आस्था को आप बेच नहीं सकते। कागज के अंदर घर में टांगे आरती पूजा कर रहे देवी देवता समझकर, क्या उनकी आस्था को मिटा दोगे आप? प्रेमियों, आस्था से रास्ता बनता अब ये है, अगर जल की तरफ आस्था हो गई तो जल में फंस के रह जाओगे, मानव जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। यही रास्ता अगर चेतन संत महापुरुषों के जगह चेतन नाम में हो जाए और तो आपका चेतन देह जीवात्मा पहुंच जाएगा, उधर परमात्मा से मिलन, इधर संसार में फसल हो जाएगा। इसलिए यहाँ तो मर्यादा है, ऋषि मुनि महात्माओं ने बनाई कि छोटा बड़े के पैर छूता, बड़ा छोटे को आशीर्वाद दिया। अरे मर्यादा है, शिष्टाचार, ये सभ्यता,
ये पूजापा मान सम्मान की बात नहीं है। इसलिए इसी मर्यादा को कायम करने के लिए तुम्हारे हिंदुस्तान में एक त्योहार रखा गया, होली मिलन महोत्सव। होली में छोटा बड़े के पैर छूता है, बड़ा छोटे को आशीर्वाद देता, लोग आपस में गले से मिलते हैं, साल भर की माफी मांगते हैं। कैसी मर्यादा ऋषि मुनियों की बनाई। आज उस मर्यादा को आपने खो दिया। जब मर्यादा खो दिया तो उसी के कारण आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, ये सब कष्ट में, लड़ाई झगड़े में, मार काट, हिंसा, चोरी, झूठ, छल, कपट, बेमारी, धोखाधड़ी में चला। आपने अपना नुकसान किया। तो ये मर्यादा, यहाँ तो ऐसे लोगों ने मर्यादा बनाई कि लोग पत्थर के पैर छूते, कागज कैलेंडर के पैर छूते। उसमें क्या है? न देने वाला न कहने वाला, लेकिन आस्था है। ये आस्था है नम्रता, नम्रता, विनम्रता, शीलता, सौम्यता, चरित्रता, निर्मलता पैदा करने के लिए ये ऋषि मुनियों की बनाई एक व्यवस्था है। और आप उस व्यवस्था को भूल गए, अब तुम आपस में लड़ाई झगड़े में पड़ गए, आपने बिगाड़ किया है। इसलिए मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ गया। मैं मना करता हूँ कि हमको कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेमी कहते नहीं, हमारा 1 रुपया, 2 रुपया, 10, 20, 50 रुपए ले लो, इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। ये कहते मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं, या खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी छोड़ के आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर ऐसे आपको कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसी में आपकी सेवा का तेल डाल के हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। ये काम आपको हो जाएगा, हो रहा है, लेकिन हमको आपसे चाहिए। जय अब आप सबके दर्शन के लिए मैं नीचे बैठा। देखो इतने लोगों से एक बार की तो मिला नहीं जाता, और कुटी में इतनी जगह नहीं, वहां बुला के आपसे मिल एक व्यवस्था बना दी लाइन से, एक लाइन में पुरुष एक में महिला, और एक तरह से एक तपस्या भी आपकी कि इंतजारी करके आप दर्शन के लिए आए। मैं आपको दर्शन बुलाऊंगा। जो बीच का कोई शंका है, क्यों ना मैं स्वामी जी बनता, ना मैं गुरु जी बनता, ना कोई संत महात्मा फकीर बनता। अरे हमको बनने की क्या जरूरत? हम जो है तुम्हारे सामने बैठे बोलने, तुम्हारे सामने बोलने, अरे इसमें बनने बनाने की क्या बात? जिनको आपने बनाया है और रांची और दिल्ली की गद्दी पर भेजा, चिंता वोट नोट नोट देकर, उन्होंने तुम्हारा कौन सा काम बनाया? कोई काम बना तुम्हारा? अरे भारत की जनता का कोई काम हाथ में बनाया गया नहीं। इसलिए हमें काम से फुर्सत नहीं, तुम्हें बनने बनाने की बात। जब मैं खुद कहता हूँ यहाँ से चलो, ये काल माया का देश, ये अपना देश नहीं है, अपनी जीवात्मा दिखाओ और जल्दी से परमात्मा से मिलो, अपने घर चलो। जब यहाँ जिनको यहाँ रहना हो वो बनने बनाने की बात की। जो भी यहाँ आया उसने सेवा किया। वही भगवान राम ने कभी कहा मैं भगवान, कृष्ण कहा कभी भगवान। अरे ये काम करो, ये तो जो काम करने आया है, जब काम हो जाता और लोग उस काम से लाभ प्राप्त करते, वही लोग चिल्लाते भगवान आ गया, भगवान आ गया। जिनको लाभ मिलता वो चिल्ला। सूरज कहता कि मैं सूरज, मुझ में प्रकाश है, उठो जागो। जब तुम्हारे धूप लगती उठते हो और सबको जगह से उठो, सूरज संत सूर सच्चा, इन तीनों का काम लोगों को लाभ देना ही है। ये लाभ के लिए ही नदी बहती है, कोई पैसा नहीं। सूरज निकलता, प्रकाश का कोई पैसा नहीं।
संसद बुलाता है, अपने वचनबारी का कोई पैसा नहीं। आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप सबके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा। Ya,